नानी अलगपुरा पहुंच चुके हैं। लगभग 11 किलोमीटर की रनिंग के बाद यहाँ योग शिविर का चौथा दिवस चलता हुआ। और हम स्कूल में पहुंच चुके हैं। दौड़ लगाते लगाते आदमपुर गांव से यहाँ तक अपने बीच पहुँचे। इनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन हम करते हैं कि इतनी दूर से देखो लगातार दौड़ लगाते हुए लगभग 10-12 किलोमीटर हो जाता है। 12 किलोमीटर की होगी क्या जी आज? 11 किलोमीटर। तो ऐसे दिव्य आत्मा हमारे बीच है और इनका सानिध्य और आप लोग भी वास्तव में बहुत अच्छी दिव्य आत्माएं हैं। अपना सामर्थ्य कैसे बढ़ाना, थक जाए दोबारा शुरू कर दें प्राणायाम का ही अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा छोड़ना। स्टैंड गया। खड़े होकर के सुनील जी भी इसमें पारंगत है पूरे। पिछले 5-6 साल के लगातार चल रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। धन्यवाद। आज चौथे दिन के योग प्रशिक्षण शिविर में सभी का स्वागत। धीमी गति से प्रारंभ होंगे। पैर पीछे लगे, पूरा जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार ही करें। हाथों को भी उठा लेंगे। करो बच्चों। कमर के लिए एक ऊपर। अब हम बच्चों को आसनों के नाम याद करवाएंगे। आगे नाम के साथ अगला हम करेंगे ताड़ासन। पंजों के बल, हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर उठेंगे। सांस भरते हुए हथेलियां आसमान की तरफ। रुकें थोड़ी देर। रुकने के बाद धीरे धीरे वापस। फिर से दूसरी बार सांस भरते हुए अप। वापस। क्या होता है इससे? लंबाई बढ़ती है बच्चों की, कब्ज वगैरह की समस्या है वो दूर होती है। फिर से सांस भरते हुए उठेंगे। जिनकी बड़ी है वो क्या होंगे? मजबूत बन जाएंगे। वापस। फिर से एक बार और कर लेंगे ताड़ासन। इस आसन का नाम क्या है? ताड़ासन। सीखेंगे सभी। वापस। इसी में पैरों को थोड़ा खोल लें। तिर्यक ताड़ासन। साइड में झुकेंगे। एक साइड में पूरा जितना हो सके फेस सामने रहे। वापस। हमारा शरीर लचीला होता है, कमर मजबूत होती है। वापस। फिर से इसका क्या नाम है? तिर्यक ताड़ासन।
करते रहेंगे। घुटना सीधा, पैरों में थोड़ा फासला कर लें। करना अपनी क्षमता अनुसार। क्या नाम है बच्चों इस आसन का? तिर्यक ताड़ासन। ताड़ होता है एक पेड़ जो बहुत लंबा होता है, बहुत लचीला होता है। जितनी हवा आती है ना वो जमीन के लग जाता है, लेकिन फिर भी टूटता नहीं है। ये है तीसरा। अगला करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों को फैलाए रखें, हाथों को कंधों के बराबर फैला लें। एक साइड ये हाथ पैर तक जाए, दूसरा हाथ ऊपर, नजरें ऊपर वाले हाथ की तरफ। वापिस त्रिकोण आसन। क्या नाम है बच्चों? वापिस फिर से दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। वाह, अब हमने किया त्रिकोणासन। अगला करेंगे पाद हस्तासन। हाथों को पैरों के पास लेके आएंगे। संस्कृत में कहते हैं पाद पैरों को, हस्त हाथों को हथेलियों से जमीन छूने का प्रयास करें। वापिस कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे ना झुकें। फिर से सांस भरते ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। वापिस फिर से ऊपर नीचे। ऊपर बच्चे कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। पाद हस्तासन। हाथों और पैरों का आपस में स्पर्श। ऊपर नीचे अपनी क्षमता अनुसार करें। फिर से ऊपर नीचे। विश्राम। पैरों में फासला, आगे झुकते हैं, उसके बाद में हमें पीछे झुकना होता है। पैरों में फासला, कमर पे ऐसे हाथ रख के हमारी कमर मजबूत होगी। आंखें खुली, मुंह बंद, पीछे झुक जाए पूरा। और चक्रासन। वापिस दूसरी बार पूरा सांस भर लें और पीछे झुकेंगे। वापिस एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे। वापिस विश्राम। अगला करेंगे वृक्षासन। एक पैर पे खड़े होंगे, दूसरे पैर एडी ऊपर की तरफ। किसी स्थायी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लें। एकाग्रता बनाएं। रुकें थोड़ी देर। आसन का क्या नाम है? वृक्ष आसन। फिर से हाथों को नीचे ले आएं और पैर बदल के दूसरे पैर पे। पढ़ाई में हमारा मन लगता है, ये करने से अपने ध्यान को स्थायी बिंदु पर केंद्रित कर लें, जो हिलता डुलता ना हो। रुकें थोड़ी देर, कोशिश जरूर करें। सभी आसान है, सभी कर सकते हैं। फिर से एक एक बार और कर लेंगे। नाम क्या है इस आसन का? साथ के साथ नामों को भी याद कर लें। अलगपुरा में हर रोज योग की क्लास लगनी चाहिए।
वापिस चेंज करके एक बार और कर लेंगे। वापिस कंधों के लिए जिनको सर्वाइकल है दोनों हाथ आगे लेके आएंगे और कट्टी चालन एक साइड पूरा घूम जाएंगे, दूसरा हाथ कंधे पे पूरा घूमे जितना उसके। वापिस दूसरी साइड पूरा घूमे, फिर से चेंज कर लें। दूसरी साइड चेंज करें, दूसरी साइड विश्राम। अगला कमर, कमर को गोलाई में घुमाएंगे संख्या के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब विपरीत दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम कंधों की कमर की। अब घुटनों की तरफ आएंगे, घुटने अंदर से बाहर की तरफ। 1 घुटने मजबूत होंगे, 2 3 4 5। विपरीत बाहर से अंदर की तरफ 1 2 3 4 और 5। अब गोलाई में दोनों घुटनों को मिला के एक साथ 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। विश्राम। अब सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर लेंगे। सभी सीख गए क्या? चलो साथ के साथ में करेंगे सभी। प्रणाम अवस्था में ओम सूर्याय नमः। 2 में हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर 3 नीचे। पाद हस्त आसन जो हमने करवाया था। 4 बायां पैर नीचे, गर्दन नीचे हुई, कमर नीचे। 5 में पर्वत आसन। 6 भ्रू नमनासन, घुटने छाती ठोडी जमीन पे। 7 भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 बायां पैर आगे लेके आएंगे। 10 फिर से पाद हस्तासन में। 11 हस्त उत्थान। 12 प्रणाम आसन। अपना एक अभ्यास पूरा हुआ। 12 आसन इसमें है, नाम से भी आप संख्या के साथ भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 बायां पैर पीछे लेके जाएंगे। 5 पर्वत आसन में। 6 अष्टांग आसन या भ्रूनवन आसन। 7 भुजंगासन। 8 फिर से पर्वत आसन। 9 बायां पैर आगे लेके आए। 10 पाद हस्तासन। 11 हस्तोत्थान और प्रणाम आसन।
हमारे 2 हुए, आज 10 करने हैं। बच्चों सीखना है सभी को है। 1 2 3 4 5 6 घुटने छाती थोड़ी जमीन पे, 7 भुजंग आसन, 8 पर्वत आसन, अपनी नाभि दिखनी चाहिए, 10 नो करेंगे, 10 11 और 12। अपने हो गए 3। अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। चौथा शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अपने 4 कंप्लीट हुए हैं। 5वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 5 कंप्लीट हो गए। क्या नाम है बच्चों का? सूर्य नमस्कार। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अपने हो गए 6। 4 और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 7 कंप्लीट अपने। 8वां 1 2 बच्चे ठीक से कर रहे हैं। 3 4 5 पर्वतासन में एडी जमीन पे, 6 भूनवन आसन, 7 भुजंग आसन में, 8 फिर से पर्वत आसन, 9 दक्षिण वाम असो संचालन आसन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्तोत्थान, 12 प्रणाम आसन। 9वां करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10वां 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। विश्राम। आज के लिए सूर्य नमस्कार इतनी। बैठेंगे, कैसे बैठना है? दोनों पैरों को मिला लें और ऐसे बैठें, एडी पंजे मिले हुए ऐसे बैठने का प्रयास करें। थोड़ी देर बैठे रहें। ऐसे बैठने के भी बहुत लाभ है। विश्राम। पैरों को खोल लेंगे। पैरों की उंगलियों से मुट्ठियां बंद करेंगे, जैसे हाथों की करते हैं ना, वैसे पैरों की। ये सूक्ष्म है लेकिन इनके फायदे बहुत। पूरा पैर आगे खींचे, पूरा पीछे आगे हमारे पैरों में बांधते आते हैं, या कोई सूखा पैर दुखता है तो वो ठीक होगा। पीछे आगे पीछे। गोलाई में 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। एक एक पैर को झटक लेंगे। दूसरे पैर को दोनों पैर एक साथ पूरा फोल्ड करेंगे, पूरा आगे। पैरों की साइड से सूक्ष्म जरूर है, इसके फायदे बहुत। बैठेंगे भद्र आसन में। इस आसन का नाम है भद्र आसन। कमर गर्दन सीधी, बैठें कुछ सेकंड। कल राकेश जी ने बताया था कि कुछ बैठ के कुछ वो भी हैं, तो वो ये भद्रासन में हमें से इस मुद्रा में काफ़ी देर तक बैठे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो बटरफ्लाई विश्राम। लाठी लाठी मार के बैठेंगे। हमने पैरों के किए, अब हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ आगे लेके आएंगे, ऊपर नीचे जैसे पैरों को किया था। मुट्ठियां बंद करके गोलाई में, कोहनियां सीधी रहे। 2 5। विपरीत। दोनों हाथ सीधे कंधों की तरफ लेके आएंगे। 1 कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट। 2 हमारे कंधे हाथ मजबूत होंगे। 3 4 5 6 7 8
कंधों के दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर 1 2 3 सांस भरते हुए 4 खाली करते हुए नीचे 5 6 7 8 9 10। हाथों को घुटनों पर ले आए और कंधों को गोलाई में 1 सर्वाइकल के लिए 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। अगला करेंगे हार्ट की मसाज। दोनों हाथ कंधों पे नीचे से मिला के ऊपर गोलाई में 1 हमारे हार्ट की मसाज हो रही है, मजबूत हो रहा है। 2 3 सभी कर सकते हैं। 4 और 5। अब विपरीत 1 2 3 4 और 5। विश्राम, हाथों को नीचे लाएं। गर्दन का अभ्यास करेंगे। नीचे देखें, ऊपर आसमान की तरफ मुंह बंद, नीचे ऊपर धीमी गति से, नीचे ऊपर। वापस बीच में ले आएं। राइट साइड से पीछे देखेंगे, केवल गर्दन घूमें। वापिस चेंज कर लेंगे दूसरी साइड गर्दन को, केवल गर्दन घूमें। चेंज करेंगे। वापिस दूसरी साइड। एक बार और कर लेंगे। चेंज करें। वापिस गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे। धीमी गति से नीचे से लेफ्ट होते हुए पीछे, राइट से आगे, बिल्कुल धीमी गति से। दूसरी बार, जिनको सर्वाइकल है वो ज्यादा आगे ना झुकाएं। 2 और 3। अब विपरीत उसी प्रकार राइट से होते हुए पीछे से लेफ्ट से आगे। 1 2 और 3। विश्राम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। सबको पता है ना? दायां हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ से ही दाईं नासिका को बंद करें और देख लें पहले। बाकी तो 3 दिन से आके इसलिए करवा रहे हैं। दाईं नासिका से इसको बंद करके बाईं से पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे। भरने के बाद बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाईं से खाली कर देंगे। फिर दाईं से भरेंगे, अंगूठे से बंद करके बाईं से छोड़ देंगे। ये क्रम 5 मिनट तक चलता रहेगा। कमर गर्दन सीधी, अनुलोम विलोम
प्राणायाम इसे उल्ट पुल्ट प्राणायाम भी कहते हैं। जैसे एक नासिका से लिया, दूसरी से छोड़ा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे, अपनी जीवन ज्योत जलाकर अंधकार को खोवे। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे, अपनी जीवन ज्योत जलाकर अंधकार को खोवे। ऐसा जीवन होवे जिसका, और ऐसा जीवन होवे जिनका वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऐसा जीवन होवे जिनका वही सभी को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अग्नि में जो चीज पड़े जग में सुगंधि फैलावे, हम भी दुर्गुण दूर हटा जीवन में सद्गुण लावे। ओ अग्नि में जो चीज पड़े जग में सुगंधि फैलावे, हम भी दुर्गुण दूर हटा जीवन में सद्गुण लावे। जीवन नित्य सुगंधित जिसका, जीवन नित्य सुगंधित जिसका वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अरे जीवन नित्य सुगंधित जिसका वही गुरु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा।
कमर गर्दन सीधी रखें। 1 मिनट का और करेंगे अभ्यास। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। धीमी गति से अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं सभी का शुद्धिकरण होता है। तो हमें हर रोज 5-7 मिनट तो जरूर करना चाहिए। विश्राम। पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों को फैला लें। क्रॉस। जिनको मोटापा है कमर में दिक्कत है वो कर सकते हैं। एक हाथ दूसरे पैर पे टच हो, गर्दन पीछे। पैर फैलाओ बेटा, और फैलाओ, पैर थोड़े करो। पैर को फैलाओ पूरा। जितने मैक्सिमम फैला सकते हैं ना। अब आपको तो सुनील जी से ज़्यादा पैर फैलाने चाहिए, और फिर पैर छूने भी है। हाँ। विश्राम। दोनों पैर आपस में मिला लें। चक्की चालन 5-5 बार करेंगे एक साइड से। दोनों हाथों को ऐसे कर लें। हाथों के आगे से 1 कोनियाँ सीधी, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 1, पैर उठाने नहीं है, सीधे रखो। 2, 3, 4, 5। विश्राम। अगला एक और कर लेंगे दही मंथन। उसके बाद में दीप प्रज्वलन की। दही मंथन पहले घरों में महिलाएं करती थी, कंधा मजबूत रहता था। अब मशीन कमर सीधी रख के, वरना दही बाहर निकल जाएगा। हाँ। हाँ, घी बाहर निकलने लगेगा। सीधी रखो कमर। हाँ। वो पक्षी कह रहे हैं, हम भी करेंगे। विश्राम। आओ आओ। मैं दीप प्रज्वलन की करवा दें। सारे ही आ जाओ आज। आ जाओ, सभी आ जाओ। सभी आ जाओ। सारे ही आ जाओ आज। मातृशक्तियां भी, बच्चे भी। हाँ बेटा, आप लोग इधर ऐसे खड़े हो। सारे आ जाओ नरेश जी। सभी आकर के ये योग की अलख आज अलखपुरा में योग की अलख। और ऐसे वी टाइप में हो जाओ बेटा, ऐसे खड़े हो सारे। हाँ हाँ, आ जाओ सारे आ जाओ। और कैसे खड़ा होना देखो। अब इसके लिए इधर आओ, उधर पीछे नहीं जाना बेटा, इधर ऐसे आ जाओ। हाँ आगे आओ सारे। अब ये भी देखो, सीखने की जरूरत है। कैसे? इधर आओ, इधर आ जाओ बेटा। हाँ सारे आ जाओ। जिस प्रकार आ जाओ। झुंड उगता है, उगता है, हाँ इधर आओ पूरे। कैसे उगते हैं। हाँ कुछ बच्चे इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा, तुम तीनों इधर आ जाओ। इधर आओ और इधर आओ। इधर हाँ जी, हाँ देखो ऐसे। हाँ ऐसे। छोटे बच्चे आगे आओ। इधर बैठ जाओ। बैठ आ जाओ। बैठ ऐसे। और आ जाओ तुम बैठ ऐसे। आप सब लोग अभी सारे दिखने चाहिए। सब आए, सबकी फोटो आए अच्छे से। हाँ। और दीप प्रज्वलन के लिए
भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बोल लो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार शांत होके खड़े हो जाएंगे, सभी सामने देखेंगे। हाँ जी मोहित जी, विनीत जी को भी भेज दो, फिर आप भी आ जाना, बारी बारी से आ जाओ विनीत जी। तो ऐसे जैसे योग की जैसे दीप जलना शुरू होता है ना, तो ऐसे ही अपने जीवन में भी अग्नि पैदा होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। और अभी किताबें किस किस के पास नहीं है? उधर बेटा है तुम्हारे पास ये किताब? मिल गई थी कल परसों, एक को मिली हो किसी को? लो देव जी, मंगत राम जी। अब इसमें ये जो चीजें आपको करवाई है ना, इधर और देव जी। हाँ, छोटे वाले बच्चों के पास है ये, एक दे दो इनको, छोटे बच्चों को एक, छोटे बच्चों को एक, बड़े बच्चों को। इसके अंदर जो जो हम करवा रहे हैं ना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और हाँ, किताब आगे करो ऐसे, हाँ सामने करो आगे। और अब ये जो पुस्तक है, और आपके बीच में कौन है? सुनील जी, और इधर मंगत राम जी, इधर बहन प्रोमिला जी, और नरेश जी। नरेश जी ने भी 1 महीने का प्रशिक्षण ले रखा है, लेकिन आपको बता नहीं रहे वो, ठीक है अभी, ताकि आप सुबह सुबह फोन ना करना शुरू कर दो, ठीक है। चले जी, बैठे अभी सभी स्थान पे बैठेंगे। हाँ। हाँ, तो ये आपका तो गांव ही अलखपुरा है, अलख जगाने के लिए है। और अलख इतना सामर्थ्य है कि आपका ही पहला गांव है जिन्होंने कहा भी हमारे करवा दो, ठीक है, वरना तो हमें ही कहना पड़ता है भाई अरे कर लो। तो ये वास्तविकता यही है कि आपका अलखपुरे गांव ने ये योग की जो अलख जगाई है, ये अब बुझनी नहीं चाहिए। देखो आज सुनील जी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। तो ऐसे मीनल नाम है क्या बेटा? हाँ इधर आ। हाँ, ऐसे बच्चों के लिए आज वो नहीं आए ना अपने 2 सेनापति। हाँ, स्माइल आया है, शिवम नहीं आया। स्माइल इधर आ, ऊपर आ। हाँ बेटा, शीर्षासन कर सकती है तुम? सर्वांगासन, पैर पूरे ऊपर करना, अपनी ये ना टी शर्ट अंदर डाल पूरी, और सर्वांगासन। चक्रासन करके बताओ बच्चे, चक्रासन करके बताओ। अभी आज सिलेक्शन कर देते हैं आपका, यहाँ कौन जीवन में ऊपर उठेगा। चक्रासन टेस्ट चल रहा है अभी, 3 दिन आपको जो कराया था। चक्रासन किसे कहते हैं? हाँ, तेरे को सर्वांगासन करना है। हाँ हाँ, ये देखो इसे पता चल गया सर्वांगासन ये है। तो ये क्या है आपके लिए? योग शिक्षिका तैयार हो गई है यहाँ, ठीक है। इसमें धीरे धीरे बेटा कोशिश करना, ये जो कमर है ना और उठा, ये कर दिया, कमर को और ऊपर उठा। हाँ, और ऊपर उठा, और हाँ हाँ, और पैर पीछे कर थोड़े से, कमर वहीं रखनी है, पैर पीछे करने थोड़े से। हाँ, ये देखो ये योग शिक्षिका आपकी तैयार होगी। इधर ये चक्रासन कर दिया। बिटिया क्या नाम है? अनवी, इधर आ ऊपर। हाँ,
तेरे को यही रुकना है, पीछे इधर ना है कहीं, इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, आकर यहाँ कर, चक्रासन कर, ले हो विनय जी, फोटो ले हो इसकी, देखो। हाँ, ये धीरे धीरे घुटने सीधे करने ऐसे इसमें, ठीक है। हाँ, रुको थोड़ा, यहीं रुकना भी, सर्वांगासन वाले रुक जाना, वरना हमारी अनवी के ऊपर मत गिर जियो। ठीक है, चलो आओ वापिस आओ। हाँ, उधर हो थोड़ी सी। हाँ, आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। अब देखो ये तैयार हो गए ना, अब इनकी जिम्मेवारी आप सब की है, वरना ये भी क्या है, तैयार हुए हाय फिर भूल जाएंगे। बचपन में सबने क्या कर रखा है, आसन कर रखे गर्भ काल से ही। गर्भ काल से सब योगी हैं, चाहे वो किसी धर्म समाज पंथ संप्रदाय के हों। सबने पैर सबके कहां थे, गर्दन के पीछे, और सर नीचे था, ऐसे बैठे हुए थे, लेटे पड़े थे। 9 महीने का अभ्यास है, ये नहीं है कि हम आज पहली बार योग कर रहे हैं। 9 महीने गर्भ काल में। चलो हाथ आगे करो, दोनों हाथ करो आगे। गर्भ काल में सबने योग कर रखा है, तो अब आकर यहां पर क्यों कोताही बरतते हो, क्यों इतनी लापरवाही। छोटे छोटे रोगों से लड़ रहे हैं और रोगों ने कब्जा कर रखा है, तो इनको क्या मिटाना बेटा, इनको कब्जा नहीं करने देना, रोगों को अपने ऊपर कब्जा नहीं करने देना। अब जो ये आसन ना कर पाए ये तो कर लेते हो बहन जी, हो जाएंगे, हाथ ऊपर करो थोड़े से, इसमें कोताही ना बरतो, फिर ये कहेंगे राकेश की बहन से ये नहीं हुआ। तो जिसने अब योग को अपना लिया वो ये मत कहना कि योग बदनाम ना हो। क्यों, कर हम नहीं रहे और नाम क्या ले रहे हैं, हमने योग किया लेकिन ठीक नहीं हुए, तो वो क्या हो जाता है फिर, ऋषि मुनियों ने या तो ये बात झूठी कही है भाई योग करने से ठीक नहीं होते, और ऋषि मुनियों की बात झूठी हो नहीं सकती, फिर तो गड़बड़ कहां है, हमारे में, करने वाले में ही। तो अपने अभ्यास करना ये सूक्ष्म, और इसमें क्या बता रखे हैं, प्राणायाम। प्राणायाम कौन कौन से बता रखे हैं, नीचे लाओ हाथ एक बार। प्राणायाम बताए मैंने पिछले 3 दिन से, 8 तरह के प्राणायाम थे। उसमें प्राणायाम पहला कौन सा था, नाम क्या था इसका, किताब किस किस के पास घर गई है, ये खोल के नहीं देखी, किताब ले गए, आज भी ले ली, जाकर कहां रख देंगे, अलमारी में। 1 साल बाद 2 साल बाद जब माताजी का चक्कर लगेगा वो कहां चली जाएगी, चूल्हे में, अग्नि में वो क्या होगी, स्वाहा। और ये सारी चीजें लिखने के लिए क्या लगा, किसी ने इसको संजोया था, किताब लिखी थी, क्या क्या सूक्ष्म रूप से 10 पेजों में इतनी बारीक बारीक चीजें इसमें दे रखी हैं कि जीवन में पूरा रूपांतरण हो सकता है 10 पेजों में। स्माइल अब आएगा लगातार लगातार। इधर सुबह गौशाला जाते हो, जाने के बाद आ जाना। जो गौशाला जा रहा है ना, गौशाला जाने के बाद हाजिरी जरूर लगा के जाओ। आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, ये कक्षा अब रुकनी नहीं चाहिए। और जब अगला सत्र हमारा लगे तो फिर अलखपरा गांव के साथ पूरे सदलपुर गांव यहां इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी अलख आपको अब ये सदलपुर गांव के लिए जगानी है। ठीक है बेटा। स्कूल में कितने बच्चे हैं आपके, क्लास में कितने हैं, 22। तो ऐसे क्लास में सिखाना। ठीक है, आज आगाज है, ये समापन नहीं, क्या है, आगाज। और कल अमावस्या है तो अमावस्या पे भी सभी आना और यज्ञ करना, मंदिर में बैठ के यज्ञ चलेगा। ठीक है, तो समापन आज नहीं है, ये क्या है, शुरुआत है। ठीक है, ठीक है मंगतराम जी। आज मंगतराम जी को भी निकलना पड़ेगा, अभी वहां जा रहे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत आभार, इनकी समिति का, पूरी का, और आप सबका भी वास्तव में बहुत बहुत आभार इस सब कार्य के लिए। चलो बैठो बेटा इधर। अब कुछ क्रियाएं करके आज समापन थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि कईयों को मुकाम निकलना है और कईयों को काम पे निकलना है, बच्चों को स्कूल के लिए निकलना है। आ जाओ, आ जाओ इस्माइल इधर आ। दंड बैठक करवाए थे, ध्यान है कुछ, हनुमान दंड करवाया था एक। सबसे आसान दंड कौन सा था, हनुमान दंड, किस किस को पता है। हाँ
हनुमान दंड क्या था? चलो ऐसे बैठो, सीख लेना, ये दंड तो सब लगा लेंगे। हनुमान दंड क्या था? बैठ ऐसे और पीछे ऐसे गए और एक पैर आगे लाना है, पूरा कोशिश करनी है धीरे धीरे पैर आपके हाथ के पास जाए और नीचे आना है, नाक टिकानी है नीचे, पूरी ऊपर गर्दन उठानी है और फिर वापस आना है। अब ये नीचे नीचे पूरी नाक लगाई और ऊपर। हाँ, ये तो हो जाएगा ना सबसे। हाँ, अब जरूरी नहीं कि कठिन चीजें हो। अब ये आपका किस लिए है? आपका पैर खोलने के लिए, कमर अकड़ी पड़ी है उस कमर को ठीक करने के लिए, सब कर सकते हैं ये। और बच्चे फिर इसको और आगे तक ला सकते हैं, और आगे लाना चाहे तो और आगे तक ला सकते हैं ऐसे। हाँ ठीक है, जितना कर पाए धीरे धीरे कोशिश करें। हाँ चलो बैठ जाओ, आराम से बैठे। बैठ करके कुछ आसन क्या थे? मंडूकासन। डायबिटीज वाली बहन वो नहीं आई ना आज माता जी? हाँ, तो डायबिटीज को ठीक करने का चश्मा लगा हुआ है, बच्चों के कभी चश्मा लगेगा नहीं। मुट्ठी बंद और नाभि के ऊपर लगाना है, श्वास को छोड़ना और सामने झुकना। इसी का दूसरा अभ्यास क्या था? ये, और श्वास को छोड़ के पेट को अंदर चिपका करके और ऐसे। इसी तरह श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए और श्वास को छोड़ते हुए जिनका सर दुखता हो वो इसमें आगे टिका दी, पूरी हथेली आगे टिका दी और श्वास लेना और छोड़ना। अब जो शीर्षासन ना कर पाए वो ये आसन तो कर ले, उसका 50 से 60% लाभ शीर्षासन वाला इसमें आ जाता है। जिनका आधा सर दुखता है उनके लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। इसमें पड़े रहो यही 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक इसी में ऐसे लेटे रहो, लेकिन करना पड़ेगा भाई। ये नहीं है कि ये नीचे गए तभी वापस फिर कहते हैं हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करना है? करना पड़ेगा। इसी में खोलो पैर, ये भी हो जाएगा स्माइल से बहुत अच्छे से। उसके अंदर दिए हुए हैं जो किताब दी है उसको खोलना और पढ़ना। एक पैर फोल्ड किया, जो पैर सीधा है वो हाथ उठाया और घुटने और सीने के बीच से निकाला ऐसे और इधर पकड़ना और पीछे देखना। धीरे धीरे वापिस। इसी तरह दूसरी तरफ से करो। ये अब किसके लिए है? कंधों के लिए। बेटा हाथ दूसरा लेना है, जो पैर फोल्ड कर रखा है ना वो हाथ पीछे रखो। हाँ आराम से रख ले, नीचे टिका दे आराम से। हाँ और घुटने और इसके बीच से निकाल हाथ। हाँ मेरी तरफ ला हाथ इधर। हाँ और पूरा निकाल। हाँ ये हाँ कर दिया, बच्चों ने कर दिया, सबने। वाह बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, इस हाथ को ना और पीछे लेके जाए, इधर नहीं ले जाना, पीछे इधर लेके। हाँ और धीरे धीरे कोशिश करनी है दोनों कंधे क्या हो जाए एक सीध में आ जाए। ठीक है, खुद को पूरा मरोड़ना है और रोगों को तोड़ मरोड़ के कह देना भागो यहाँ से, मेरे शरीर में क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ऐसे रोज करना। चलो भ्रामरी के साथ अभी आज समापन यहीं कराते हैं। बच्चों को भी जाना है स्कूल में, तो ठीक है जी सिंगाराम जी। हाँ तो भ्रामरी करते हैं। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर, अंगूठे से कान बंद, तो 3 बार करेंगे।
आंखें बंद, हाथ घुटनों पर, लंबा गहरा सांस लेते हुए पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सब शांत, आंखें बंद, हाथ नीचे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, चेहरे पर खुशी के साथ, किसी तरह का तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, माथे पर किसी तरह की तनाव की दृष्टि ना हो, माथे को पूरा रिलैक्स कर दें, आंखें एकदम खिंची हुई ना हो, होठ आपके, नाक, कान, गला, कमर, गर्दन, पैर, घुटने, हाथ एकदम ढीले, रिलैक्स मूड में, सामान्य अवस्था में, किसी तरह का खिंचाव ना हो और जीवा से स्वाद को चखना, जीवा का मीठा, अत्यंत मीठा, अत्यधिक मीठा, कितना सुंदर व्यवस्थाएं, नाक की, कान की, आंख की, बालों की, इस ईश्वर ने कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं दे रखी हैं। तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कि इतना दिव्य जीवन हमें दिया, तो ये जीवन हमारा बेकार ना जाए, तो जो ईश्वरीय कार्य हैं उन्हें हम करें विवेकपूर्ण, जागृत होकर, और इसी भाव के साथ दोनों हाथ ले आए प्रार्थना मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग दुख ना सताए। ऐसे भाव के साथ अपनी हथेलियां गर्म करें, पूरी हथेलियां गर्म करें और चेहरे पर लगाएं और अपनी आंखें खोलें। कितना सुंदर मौसम, कितना अच्छा मौसम है। इसमें क्या करते हैं, ये सोए पड़े रहते हैं सुबह सुबह के समय, तो कम से कम सोना तो नहीं है और अपने आप को खोना नहीं है। ठीक है, टाइम क्या हो गया? 6:15। समापन करें, यहीं बच्चों को भी निकलना है अभी। हाँ, सिंहासन। और बहन प्रमिला जी, कुछ तो आपके लिए भी इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं भाई, ये ऐसे कैसे कर लेती है काम। तो सुबह उठ के घर का भी कर लेते हैं और योग भी कर लेते हैं, फिर जहां देखो वहां दिखाई देते हैं। फिर सुबह योग वाली कक्षा में दिखाई देते हैं, हिसार भी बोला पूरी बस भर के आ गई। तो इतनी दिव्य आत्माएं आप सबके बीच में, वास्तव में ये ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे ये है, अपनी बिटिया है ये ना, इनको कोशिश करो मंगतराम जी, अब ये हीरे हैं आपके, इनको सजाना संवारना। मंदिर क्या है? अपना इंसान का बनाया हुआ। मंदिर में भी बैठो, लेकिन मंदिर में बैठ के मूर्त कौन सी सुधारनी है? जो भगवान ने बनाई हुई है। ये मंदिर क्या है? भगवान का बनाया हुआ, और सबका बना रखा है, और इतनी सुंदरता से बना रखा है। इसको क्या कर रखे हैं? याद ही नहीं करते। कितनी सुंदर व्यवस्था इसने दे रखी है, और इसको सजाना संवारना अब आपके हाथ में है। ठीक है,
ठीक है सुनील जी, अब ये कक्षा आपकी रहेगी और ये गर्जना सिंह गर्जना करके और हास्यासन के साथ इस शिविर का आज समापन और कक्षा की शुरुआत। ठीक है इस्माइल, आकर के इस किताब में दंड बैठक दे रखे हैं। अगली बार जब आए तो आपको ये सारे दंड बैठक आने चाहिए बच्चों। ये कमजोर कमजोर बिटिया नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? बिटिया कैसी हो हमारी? मजबूत हो, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी चेन्नम्मा जैसी, और कल क्या दिया था जैसे माता अमृता देवी जैसी। अब यूं ना कहना पड़े माता अमृता थी, माता अमृता अपने बीच है। ठीक है ना? तो ऐसे वीर बहादुर बनना। चलो जीवा निकाल करके पूरी दहाड़ लगानी है। और ये किसे नहीं करना होता? जिसको मेरी तरह खांसी हो रखी थी ना, उसे नहीं करना होता ये। लेकिन फिर भी क्या है, स्टेज पे आ जाते हैं तो करना पड़ता है। कल खांसी आ रही थी, कल क्या किया था मैंने? नाक से जल नीति करी थी ना, सूत्र नीति करी थी ना। आज खांसी में आराम है ना। तो ये चीजें क्या है? षटकर्म की क्रियाएं, उनके करने से, षटकर्म करने से ठीक हो जाती हैं। चलो अभी गले की लार अंदर की टक लो थोड़ी सी, और गले की ना तेल लगा के थोड़ी मालिश कर लिया करो, वरना थायराइड हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। गांठें बनती क्यों है? बनने का कारण यही है, उसको हिलाते नहीं। अब दरवाजा है, उसको हिलाओगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। अब गले में इतनी सारी चीजें दे रखी है, उसको करते नहीं, सिर्फ गाली गाली देने का काम करते हैं मुंह से। मुंह से बहुत अच्छा बोलना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, कान है अच्छे सुनने चाहिए। पक्षी कितनी सुंदर आवाजें निकालते हैं, इनको सुनते ही नहीं। सुनते क्या है? रील्स। देखते क्या है? कितने सुंदर। इसकी कटिंग बताओ, अपने को कह दिया जाए बच्चा पत्तों की कटिंग करो, और इतने सारे पत्तों की कटिंग करो, कर लोगे? तो कितने सुंदर सुंदर कटिंग इनकी करके दे रखी है। इनमें कलर करने के लिए एक कॉपी दे दी जाए तो उसमें भी क्या कहते हैं? हाथ दुखने लग गया, कमर दुखने लग गई। तो कितने कलर कर रखे और इनके अंदर इतनी चमक। और ऐसे ही हमारे जीवन में चमक आए तो इसके लिए हास्यासन के साथ पहले मुंह फुलाकर हंसेंगे। घर जाओगे ना तो कईयों का मुंह फुला मिलेगा, आ गया योगी। और फिर अपनी बीमारियों पे हंसना, ले मेरे अंदर बैठिया। पूरा मुंह फुला, हंसता नहीं है, हंसा करो। और फिर पूरा ठाका लगा के तो ये बीमारियां आई थी, अरे भाग गई। तो ऐसे बीमारियों से क्या करना? छुटकारा पाना। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते अपना जीवन जीना। और एक दिन ना कोशिश करके देखना, शीशे के सामने खड़े होके 1 मिनट तक हंसना सिर्फ, और कुछ नहीं करना। पूरा खिलखिला के शीशे के सामने खुद को देख के हंसना। देख मैंने कितनी बीमारियां बुला रखी हैं, धक्के से बुला रखी हैं। आजा 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 आजा, मैं बैठा हूं ना, तेरे को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। शुगर मेरे पास आ, डायबिटीज, शुगर, घुटने दर्द मैंने ला रखे हैं ना मेरे कमरे में। आ इधर आओ, मैंने घर खोल रखा है, सारी बीमारियों का बुलावा देते रहते हैं। तो इन बीमारियों को क्या करना? बाहर निकालना। नरेश जी वजन कितना है? हाँ, कुंटल पार कर रखा है, तो धरती से वजन कम करना है। ठीक है, तो अपना वेट के है 10 अभ्यास आपको बता भी रखे होंगे। वहां पहले भी ऐसे ही थे कि अभी बढ़ाए? वहां गए थे हरिद्वार, तब भी 3-4 साल की बात है। हाँ, तो उस समय वजन इतना ही था? कम था? कम था। आने के बाद ठीक हो गए, फिर रगड़ के खाया फिर पूरा। हाँ, तो देखो ये चीजें क्या है, ऋषि मुनियों ने क्या किया, ये ऋषि परंपरा है। इसका कोई अपना कोई चार्ज लगाया क्या? अभी ये कैंप लगाया, अपना कोई चार्ज लगा क्या? तो ये सब क्या है? निःशुल्क है। ऋषि परंपरा अपनी क्या थी? निःशुल्क थी। तो ऐसे जो ज्ञान लिया है वो फिर आपके ऊपर भी ये कर्जा ना रहे, तो अपना कर्जा ऐसे उतारना, आगे सीखना और सिखाना, इसको जीवन में अपनाना। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।